हेलो डियर फ्रेंड, दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास आ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है आजकल डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड चल रहा है। उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो ट्रेन्स, कार्स, सेक्टर क्वेश्चन, उसकी 2 असाइनमेंट्स डाली हैं। एक हम असाइनमेंट बोट्स एंड स्टीम की डाल रहे हैं आज। इसके अलावा एक रेसिस, ये सारे टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर हैं। तो आओ हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे कि हम बोट्स एंड स्ट्रीम कहते हैं, नाव और धारा। इसके टॉप जो 12 क्वेश्चन है, जो आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लरिकल से लेके आरबीआई, कैट, नाबार्ड, सेबी, सी सेट, मतलब इन ऑल द पेपर्स यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दीज 4 असाइनमेंट्स। नेक्स्ट वी प्रोसीड। और आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल कर सकते हैं, ताकि आप बाकी और भी जो असाइनमेंट्स हमने इसमें डाली हुई हैं वो देख सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यू कैन आल्सो वॉच सेपरेट वीडियोस ऑफ रेसिस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इंडिविजुअली फॉर मोर डिटेल ऑन दिस चैनल नोबल यूथ। ओके, तो बोट्स एंड स्टीम के लिए कोई ज़्यादा फार्मूले नहीं है, सिंपल। इसमें स्पीड जो होती है वो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम वर्ड यूज होते हैं। स्टिल वाटर जैसा कि हमने लिखा हुआ है, या करंट या स्ट्रीम जो है ऑफ फ्लो। तो इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर इज से u किलोमीटर पर आवर्स एंड द स्पीड एट विच द स्ट्रीम करंट इज फ्लोइंग इज v किलोमीटर। तो इसमें 2 पोजीशन बनती हैं हमारे पास, कि जब हमारे पास when the boat is traveling with the stream current, the speed of boat को हम क्या मेंशन करते हैं, u + v। डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं असाइनमेंट्स में, डिफरेंट बुक में। किसी ने xy लिया है, uv लिया है, dv लिया है, wr लिया है, डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए when we come down from hill, मतलब जब हम नदी में जिस तरफ उसका बहाव है, जिधर पानी जा रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हमें जो है हमारी जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो u + v हो जाएगी। और इसके अगेंस्ट वाइस वर्सा यू कैन से व्हेन द बोट इज ट्रैवलिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, मीन जिधर से पानी आ रहा है हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, या जिसको हम और कह सकते हैं कि हम पहाड़ी के ऊपर जैसे चढ़ते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उसमें करंट जो होता है वो माइनस होता है। तो उसमें जो फार्मूला यूज होगा वो u - v होगा। तो ये 2 फार्मूले हैं। इसके अलावा जो हमें क्वेश्चन सोल्व करते हुए और देखना पड़ता है कि उसमें हमें कई बार अपस्ट्रीम दिया होता है। मान लो अपस्ट्रीम को हम एस से डिनोट कर रहे हैं और डाउन स्ट्रीम को d से। तो जब u निकालेंगे, u मीन स्पीड इन स्टिल वाटर, तो उसमें हम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को जमा करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। यस। और v मीन हमारा जो करंट है, स्ट्रीम निकालना हो तो s - d करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा फार्मूलेट सेक्टर नहीं होते, बाकी वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाई टाइम। तो इसमें स्पीड में 2 कंसेप्ट आ जाते हैं, एक तो स्टिल वाटर और दूसरा करंट, स्ट्रीम, फ्लोइंग। इसमें कई वर्ड वो यूज करता है। तो जब हम असाइनमेंट्स कुछ इसकी करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड पर्सनस रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। ये दोनों चीज़ें हमने निकालनी हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आता है कई बार, ये पेपर्स में आया है, टफ क्वेश्चंस में भी आ जाता है। ए पर्सन कैन रो अप स्ट्रीम एट 9 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर्स। तो वही है जब हमने रेट निकालना है इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में वही जो हमने पीछे किया है वाटर। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल x + y डिवाइड बाई 2। तो x मान लो, एक को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे, तो 9 + 14 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/2।
2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 जमा 9 डिवाइड बाई 2, तो 23/2 बात वही है, तो 11.5 ये हमारा जो होगा ये स्टिल वाटर का जो रेट है उसमें जब हम कोई बोट चलाएंगे, कोई शिप चलाएंगे तो ये होगा। तो अब करंट का अगर रेट निकालना हो, रेट ऑफ करंट, तो हम क्या करते हैं, हम डाउन स्ट्रीम में से जो अप स्ट्रीम है वो माइनस करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम मीन स्पीड हमारी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, जैसे पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं या पानी के बहाव के साथ नीचे आ रहे हैं, तो वो 14 है। और उसमें जो अप स्ट्रीम वाली है वो हमारे को 9 दी हुई है, तो उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 14 माइनस 9 बराबर है 5, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। ये दोनों स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर्स में आएंगी, तो ये ध्यान रखना आपने, ये वर्ड आपने केयरफुली यूज करना है। क्लियर? तो वेरी सिंपल, ये सिर्फ एक समझने के लिए कि स्टिल वाटर को हम कैसे निकालते हैं, स्पीड जो है उसकी रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट निकालते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन ए पर्सन कैन रो 9 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड द कैनाल इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर्स। इफ पर्सन टेक 2 आवर्स टू रो टू अ डेस्टिनेशन एंड बैक। मतलब कोई डेस्टिनेशन है, एक जो कैनाल है, नहर है, उसमें वो अप स्ट्रीम भी जाता है और डाउन स्ट्रीम भी आता है और उसको 2 घंटे लगते हैं। तो उसने पूछा कि डिस्टेंस कितना है, वो तय करता है। तो वही जैसे हमने निकाला था उसमें हम पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का जो है वो निकालना है, जैसा कि हमने किया है। 9 तो है स्टिल वाटर की, पर्सन्स कैन रो जो है, और 3 है करंट उस कैनाल का। ठीक है जी, तो ये 12 किलोमीटर आ जाएगी। जैसे आप पहाड़ी से मान लो ये नीचे आ रहे हो, नीचे, तो डेफिनेटली आपको क्या है, स्पीड बढ़ जाती है। मान लो 9 स्पीड आपकी थी और ऊपर से जो करंट था वो 3 था, मतलब स्पीड बढ़ जाती है ना जब हम पहाड़ी से नीचे आते हैं, या पानी के साथ हम नीचे बहाव में आते हैं तो हमारी नाव होती है वो तेज़ चलने लग जाती है। तो हमारी नाव की जो स्पीड थी वो 9 है और जो नहर का बहाव है वो 3 है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या आ जाती है, डाउन स्पीड में हमारी स्पीड आ जाती है या रेट आ जाता है। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। जैसे हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं या पानी का बहाव जिधर ऊपर नदी से नीचे आ रहा है या कैनाल का आ रहा है उस तरफ ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, जोर ज़्यादा लगता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, -3 कर लेते हैं। तो 6 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी, ये भी किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगी। ठीक है जी, तो इन दोनों में टाइम कितना लगता है, मान लो जो डिस्टेंस है, लेट जो डेस्टिनेशन है हमारा, या डिस्टेंस है, डेस्टिनेशन वो x है। तो जब हम नीचे आएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, हमें डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड लेना है। तो डिस्टेंस कितना है x और स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम की 12, और जब हम अप जाएंगे तो डिस्टेंस वही हम कवर करेंगे x, और डाउन स्पीड की स्पीड कितनी है 6, तो ये किसके बराबर है 2 आवर्स के बराबर दी है, तो 2 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह की इक्वेशन आपने बनानी है और जो निकालना होता है उसको मान लेना है, जैसा कि हमने ये माना लेट x इज दिस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 और 6 का 12 आ जाएगा, तो 12 एलसीएम आ गया। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तब भी वही आ जाएगा। 12 एलसीएम ले लो, अगर हम सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 एलसीएम से, तो x बाई 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x, और जब हम 6 बाई x बाई 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा 2x, क्योंकि जब इसको हम मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2x आ जाएगा। और जब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो x प्लस 2x बराबर है 3x इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3, ये 3 जो है ये 8 से कट जाएगा, 8 3 24, तो 8। तो इसका मतलब ये 8 किलोमीटर जो है
हमारा डेस्टिनेशन है, दिस इज़ आवर आंसर। एनी क्लैरिफिकेशन जो है, जो बच्चे पास बैठे पढ़ देख रहे हैं वो बाद में पूछ सकते हैं पूरी असाइनमेंट करने के बाद, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट्स बॉक्स में इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन मांगने हो, कोई भी उनका क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, तो आप मेरे को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, वेरी बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यहाँ पर क्या है, हमने स्पीड निकालनी है बोट की स्टिल वाटर में। तो जब भी हमने कुछ ऐसा चीज़ निकालनी होती है तो उसमें क्या है, स्ट्रीम इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, जो पानी का बहाव वो 3 किलोमीटर है। एंड बोट गोज 8 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम एंड बैक टू द बिगिनिंग पॉइंट इन 36 मिनट। बोट जो है वो पहले ऊपर गई 8 किलोमीटर, फिर नीचे आई, ठीक है जी, और 36 मिनट लगे, 36 मिनट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो पानी का बहाव है वो 3 किलोमीटर है पर आवर्स है। तो हमने बोट की स्टिल वाटर में निकालनी है स्पीड, तो हम उसमें मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स, मान लो कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एक्स ले लो, ए ले लो, भी ले लो। तो अब डाउन, क्योंकि 3 जो है वो स्पीड है वाटर की करंट, तो हमारा जब डाउन स्ट्रीम में हमने आना है, डाउन स्ट्रीम में तो डाउन में ले लो, तो वो हमारे पास आ जाएगा x + 3, और अप स्ट्रीम में जो हमने जाना है वो हमारे पास आ जाएगा x - 3। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, हमारी स्पीड है। एंड दिस 8 इज जो दिस इज़ गिवन यू, दिस इज डिस्टेंस, और ये हमारे पास टाइम है 36 मिनट। तो वेरी सिंपल, टाइम निकालने का फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ठीक है। तो अब डिस्टेंस हमारे पास 8 है, पहली जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम की वो है x + 3, और जो नीचे आने की अप स्ट्रीम की होगी वो x - 3 होगी। क्लियर हो गया। इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ये दोनों टाइम आ जाएंगे, ये डाउन स्ट्रीम का, ये अप स्ट्रीम का, तो बराबर है 36 मिनट दी हुई है, 36 मिनट। तो इस 36 को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाय दिस, क्योंकि वही जो हमने पीछे टाइम एंड डिस्टेंस में किया था, सारी चीज़ें एक ही होनी चाहिए, मीटर में या सेकंड में या किलोमीटर में या और किलोमीटर पर आवर्स में होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन हमारा ठीक निकलता। नहीं तो बाद में फिर डेसिमल में आ जाता है तो वो काम टाइम काफ़ी लग जाता है। तो ये मेरे भाइयों 12 पे कट जाएगा, 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60, ठीक है जी। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x² - 9, ठीक है जी। और जब x² - 9 को हम x + 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x - 3। तो हमारे को पता है a + b, a - b, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो a² - b² होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये x - 3 जो है 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x - 24। और ऐसे ही जब इसको हम इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x² - 9 को जब x - 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x + 3, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8x, ठीक है जी। ये सॉरी यहाँ पर 8x लिखना था, मैं गलती से 3 लिख गया, तो इसको ठीक कर लेते हैं। क्लियर। तो 8x + 24 इज इक्वल टू 3/5, ये भी 24 आएगा, ये माइनस का 24 है, ये प्लस का, ये आपस में कट गया। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 8 16x। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। डिवाइड बाई x² - 9 इज इक्वल टू 3/5। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी और ये इससे होगी, ठीक है जी। तो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 3x² - 80x - 27 इज इक्वल टू 0। तो अब 80 के हम पार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 3 जो है ये 27 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 81 बन जाएगा।
तो हम 80 के जो पार्ट करेंगे, जो हम फ्रैक्शन मतलब करते होते हैं इनके फैक्टर वाइज, तो 3x² माइनस 81x प्लस x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया जी। तो इसको हम जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मैं इधर लाइन खींच के इधर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं ये आपको अलजबरा नहीं समझा रहा हूँ, ये सिर्फ इनके क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं ये आजूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता हैं, या जब हम अलजबरे की असाइनमेंट करेंगे वहाँ पर आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाएगा। तो इसमें से एक कॉमन आ जाएगा और +1 इसमें से कॉमन आ जाएगा बाद वाले में से, तो x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो आ जाएंगे, x माइनस 27 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो जब हम इन दोनों की वैल्यू अलग अलग से निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 27 और -1/3। तो माइनस की वैल्यू जो है वो कट जाएगी, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 27। तो ये हमारा आंसर आ गया जो हम मान के चले थे, यस। तो स्टिल वाटर ये, तो 27 किलोमीटर पर आवर्स की ये स्पीड पे जो है वो चल रहा है, पानी जो है बोट जो है वो चलती है स्टिल वाटर। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी डाउट एनीवन? तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो मेरे से इसमें व्हाट्सएप पे डाल के या उस पर आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट एंड स्पीड ऑफ ए पर्सन इन स्टिल वाटर। वाह, इसमें दोनों चीज़ें पूछ ली उसने, दोनों चीज़ें आपको समझानी है कि स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर ये निकाल लिया। ए पर्सन कैन रो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 13 आवर्स। ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो दो इक्वेशन दी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, हम लोग मान लेते होते हैं कि अप स्ट्रीम क्या है हमारा और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, तो उससे दो इक्वेशन बना लेते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व कर उनकी जो वैल्यू आ जाएगी तो उससे हम बाद में उनको आपस में ऐड करके स्टिल वाटर को निकाल लेंगे और आपस में डिफरेंस निकाल के करंट निकाल लेंगे। तो वही क्वेश्चन है। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। पहले वाले में हम मान लेते हैं लेट स्पीड इन अपस्ट्रीम में स्पीड मान ली हमने x और डाउन में मान ली डाउन स्ट्रीम में। पूरा नहीं लिख रहा हूँ ताकि टाइम बच जाएगा, थोड़ा हमारा फास्ट हो जाएगा काम। वाई अब एज पर द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है, तो एक्स अपस्ट्रीम की हमने स्पीड ये मांगी है। डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। तो फार्मूला वही रहेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले केस में जो है 55 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 अपस्ट्रीम है, तो डिवाइड बाई हमने अपस्ट्रीम को माना है x, तो इतना टाइम लगेगा, और डाउन स्ट्रीम में उसको लगेगा 55 डिवाइड बाई y जो हमने ऊपर माना है अभी ये। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास 13 आवर्स दिया है इसने। ये एक तो ये केस आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं ये दो लाइनें कर लेता हूँ क्योंकि दो केसेस हैं। तो दूसरा जो केसेस आएगा आपके पास वो हमारे पास आएगा 30 जो है वो अपस्ट्रीम है, और जो हमने स्पीड मानी है अपस्ट्रीम की x मानी है, और जो डाउन स्ट्रीम है वो 44 किलोमीटर है और उसकी हमने y मानी है, बराबर है 10 आवर्स। क्लियर हो गया। तो इन दोनों केसेस में हम मान लेते हैं थोड़ा डिवाइड बाई x और y है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लेट 1/x इज इक्वल टू a, ताकि बाद में हम फिर उसको रिवर्स कर लेंगे, और 1/y इज इक्वल टू b। उससे इक्वेशन ज़रा इजी सॉल्व हो जाती है, तो इसमें मान लिया करें। तो जब इसको 1/x को हमने a माना तो ये हमारे पास आ जाएगा 40a जमा
55b, क्योंकि 1/y को हमने b माना है, बराबर है 13। ऐसे ही इसको चलते हैं तो इधर हमारे पास इक्वेशन बनेगी 30a प्लस 44b बराबर है 10। तो मान लो ये फर्स्ट एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को इक्वलाइज करने के लिए हम इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, मल्टीप्लाई तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे, क्योंकि इधर 30 है और इधर 40 है। 30 को 3 से करेंगे तो 120 बन जाएगा, 30 को 4 से करेंगे तो 120 बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से ए या बी में से एक हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120a। सारी इक्वेशन को करना होता है, खाली एक को नहीं करना। एक मिनट, 120a जब इस 55b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 165b, और जब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39। ठीक है जी। ऐसे ही इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करके इधर इसके नीचे लिख लेंगे। जब 30a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120a जमा 44 को जब 44 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176b आ जाएगा, और हमारे पास 10 है, ये 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे। तो 120a और 120a कट जाएगा, तो इधर 176 में से 165 जाएगा, तो ये -11b आ जाएगा, बराबर है। ये 40 बड़ा है और 39 छोटा है, तो माइनस का है तो -1 आ जाएगा। अब ये दोनों तरफ माइनस है तो ये कट जाएंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 1/11, 1/11। अब b की वैल्यू जो आई है हमारे पास 1/11, वो इसमें किसी भी एक इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30a प्लस 44, b की वैल्यू है 1/11, तो हम यहाँ पर 1/11 b की जगह रख देंगे, बराबर है 10। ठीक है जी। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30a बराबर है 10, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, -4, तो ये 6 आ जाएगा, 6। तो a इज इक्वल टू 6/30, 6/30। तो ये 6 एकम 6, 6 5 30। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। ठीक है जी। तो हम इनको b को हमने यहाँ पर देखो 1/y माना था, यस 1/y। तो इसका मतलब ये y किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 था तो y 11 के आ जाएगा, और ऐसे ही x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। क्लियर हो गया जी। तो जो हमने शुरू में माना था x और y मान के हम चले थे, उसकी वैल्यू आ गई, x का मान 5 आ गया और y हमारे पास 11। अब रेट इन स्टिल वाटर का फार्मूला लगाइए और रेट इन उसका लगाइए। स्टिल वाटर का जो होता है वो होता है दोनों को ऐड, तो 11 + 5 करेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू आ गई तो 16 आ जाएगा हमारे पास आंसर। डिवाइड बाई 2 करते हैं, जब ये निकालते हैं तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 किलोमीटर पर आवर्स आ गया, और जो करंट का रेट आएगा वो 11 - 5 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए जो उसने पूछे थे। ओके, एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन आस्क, अदरवाइज प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो अक्सर मैं बोल देता हूँ
जब भी हम ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाते हैं, जैसे ये दिखाया है, पहले इसको पढ़ो, सोचो क्या करना है और ख़ुद कोशिश करो निकालने की। फिर जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है उसको देखो। तो हम इसको अभी करते हैं 1 मिनट में। तो डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट। इसमें करंट की स्पीड निकालनी है हमने। इफ़ अ पर्सन कैन रो 9 × 1/3 km/h इन स्टिल वाटर and find that it takes him thrice as much time to row up than and row down the same distance in the canal। तो अच्छा क्वेश्चन है ये हर तरह के पेपर्स में आ रहा है। तो इसमें क्या है कि जब वो अपस्ट्रीम जाता है ना, तो उसने कहा है कि अगर उसको स्पीड जो है x होती है, तो जब डाउन आता है तो उसकी 3 गुना स्पीड हो जाती है, थ्राइस। इसने थ्राइस किया है, तो पेपर में आपको कुछ भी पूछ सकता है, थ्राइस, ट्वाइस, 4 टाइम, ये वो, तो उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें आप, सबसे पहले लेट स्पीड कर लें, लेट स्पीड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जो है वो x किलोमीटर मान लीजिए, x km/h। तो जब आप में x km/h है, तो उसने कहा ना ये थ्राइस है, तो डाउन में क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड 3x हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी। दिस इज़ गिवन यू इन द एग्ज़ाम, इन द पेपर, इन द क्वेश्चन, ठीक है ना जी। तो अब हम स्पीड इन स्टिल वाटर निकालेंगे। तो जब हमने स्पीड इन स्टिल वाटर निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो 3x + x डिवाइड बाई 2, तो ये आपको 3 और x कितना हो गया, 4x आ गया, डिवाइड बाई 2 आ गया, तो ये 2x आ गया। ये 2 इससे कट जाएगा, 2 से। तो जो हमारे पास स्टिल वाटर की स्पीड है वो है 2x km/h, राइट। और जो हमारी स्पीड ऑफ करंट होगी एज पर अजम्पशन, जो हम मान के चल रहे हैं, x और 3x है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3x - x डिवाइड बाई 2, तो 2x और, तो इसको अभी रहने देते हैं, हम निकाल लेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि हमारे को जो दी हुई है ना, उसने ये 9 × 1/3 km इन स्टिल वाटर दी हुई है। तो स्टिल वाटर की हमने निकाली है, यस दिस। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, 2x = 9/13 km/h। दिस इज़ गिवन यू इन द एग्जाम्स। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x = 28/3, 9 × 27 और 1 28/3। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी वो 28 डिवाइड बाई 3 × 1/2। तो ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये 14 आ गया, इक्वल टू 14/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब जो हमने मानी है 14/3 एज पर द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो स्पीड अपस्ट्रीम कितनी आएगी हमारे पास, हमने ऊपर ये मानी थी, अपस्ट्रीम में हमारे पास आ जाएगी 14/3। जहाँ हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, तो अपस्ट्रीम 14/3। और डाउन स्ट्रीम में क्या आएगी, क्योंकि वो इससे 3 गुना है, डाउन स्ट्रीम = 14/3 × 3, तो 14 km/h आ जाएगी। तो हमने क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ करंट निकालनी है
तो स्पीड ऑफ करंट क्या है, वैसे तो यहाँ पर भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी तो वो भी हमारा आंसर हो सकता था, पर उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे को इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 1/2 14 माइनस 14/3। क्लियर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 14/3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 से 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ट्राई कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपर में वो डाल देता है तो रकम को ऊपर नीचे कर देता है। तो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A steamer take 4 hours for traveling downstream from point X to Y and come back to point X upstream। पहले वो डाउन जाता है और फिर अप आता है, 4 घंटे लेता है। If the velocity of the stream is 2 km/h and the speed of the steamer in still water is 4 km, what is the distance between X and Y? यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। तो जो भी चीज़ आपने निकालनी है उसको हमेशा पहले मान लो। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू ए किलोमीटर, हमने ये मान लिया भाई, ठीक है। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या आएगी, क्योंकि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो 2 है, वेलोसिटी मीन करंट, और जो स्टिल वाटर में है 4 है। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, हम दोनों को ऐड करते हैं। तो डाउनस्ट्रीम में जो हमारे पास स्पीड आएगी 4 + 2 इज इक्वल टू 6 आएगी, और अपस्ट्रीम में कितनी आएगी, दोनों का डिफरेंस 4 - 2 इज इक्वल टू 2, राइट। अब हमने ये डिस्टेंस माना है a, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डाउनस्ट्रीम में स्पीड है 6, ये होता है ना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसको नहीं कभी भूलना, ये दिमाग में रखना अपने। तो हमारे पास जो नॉर्मल क्वेश्चन होते थे पहले कार वगैरह या ट्रेन के, तो उसमें स्पीड एक ही होती थी, पर यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड होके आती है जब भी हम रिवर्स का, बोट्स का क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास स्पीड आएगी 1 किलोमीटर, जब वो अपस्ट्रीम गया तो 2 की स्पीड थी, दोनों को अगर ऐड कर दें तो बराबर है 4 आवर्स। ये हमने ये दिया हुआ है, दिस 4 आवर टेक 4 आवर्स, तो इक्वल आ गई। तो ये इक्वेशन बन गई। जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसको हम ईजिली जो है वो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। तो जब 6 को इसको 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 6 करेंगे, तो ये हमारे पास ए आ जाएगा। और जब इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 से कट जाएगा, इंटू 6 होगा, तो ये 3a आ जाएगा, बराबर है 4। 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। a + 3a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 24। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 6। तो 6 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ये हमारा वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो और ख़ुद सोचो भी क्या हो सकता है इसका आंसर, फिर जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया फिर उसको देखो, थोड़ा सा पॉज कर लिया करो, देख लिया करो। ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की फ़्लाइट है, उसमें क्या होता है, ड्यू टू द स्लो डाउन, हमारा एन एरोप्लेन वाज स्लो डाउन, उसकी स्पीड कम होगी। क्यों होगी, ड्यू टू हाई स्पीड विंड, क्योंकि सामने से बहुत तेज़ हवा थी, आंधी थी, तो उसके कारण स्पीड कम हो जाती है। एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाई 200 किलोमीटर, तो जो उनकी स्पीड थी एवरेज वो 200 किलोमीटर कम होगी। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट, तो वो जहाज़ जो है उसने 30 मिनट ज़्यादा ले लिए ड्यू टू डाउन स्पीड। द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्पीड मान लेंगे। तो हमने इसमें टाइम बताना है, ड्यूरेशन मतलब स्पीड की, उसकी एक्चुअली क्या थी, उसकी टाइम कितना था, वो फ़्लाइट कितना लेती थी।
द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, मीन एक्चुअल फ़्लाइट का कितना टाइम लगता था, तो पर उसने 30 मिनट ज़्यादा लिए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू एक्स। तो स्पीड उसकी रिड्यूस होगी, तो रिड्यूस स्पीड क्या होगी, रिड्यूस्ड स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस 200। ठीक है जी। डिस्टेंस हमें उसने दिया हुआ है 600 किलोमीटर का फ़्लाइट का, तो हमारे पास टाइम उसने 50 मिनट 30 मिनट ज़्यादा लिए सॉरी। तो अगर वो नॉर्मल स्पीड पे चलता, ओरिजिनल स्पीड पे, और 600 किलोमीटर का डिफरेंस वो तय करता, तो उसको टाइम कितना लगता, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज दिस। और दूसरी केस में क्या, उसने 600 ही डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, x माइनस 200 जो रिड्यूस स्पीड थी। यस, तो उसने क्या किया, उसने आधा घंटा फालतू लिया। तो पहले वाले से ये अगर उसमें से हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा समय, इंक्रीज बाई 30 मिनट। दोनों का डिफरेंस क्या है, 30 मीन इसका आप आवर्स बना लें डिवाइड बाई 60 करके, तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर। तो अब सबको तीनों जो रकम है हमारे पास, तीनों टर्म जो हैं, 3 टर्म्स, इसको इजी बनाने के लिए डिवाइड बाई 600 कर दें। जब हम इसको डिवाइड बाई 600 करेंगे, तो जब इसको 600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस, जब इसको हम 600 से डिवाइड करेंगे तो 600 से 600 कट जाएगा। तो ये इजी वे है कोई भी इक्वेशन सोल्व करने का। इक्वल टू, जब इसको 1/2 को हम 600 से डिवाइड करेंगे तो 1/1200 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। उसके पास आपके पास स्पीड आ जाएगी, फिर हम टाइम निकाल लेंगे, ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी। तो अब आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का। तो x माइनस 200 ये एलसीएम आ गया। जब ये एलसीएम आ गया तो जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x माइनस 200। तो जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x ब्रैकेट में x माइनस 200 को x माइनस 200 से डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन कट जाएगा दिस, तो बाकी x रह जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस x आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो इक्वल टू 1/1200। तो ये x से x कट जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, माइनस 200 डिवाइड बाई, इसका ब्रैकेट हम खोल सकते हैं, x² माइनस 200x इज इक्वल टू 1/1200। आप किसी भी तरीके से इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, तो आंसर वही आएगा बाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 200x इज इक्वल टू माइनस, जब 1200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2,40,000 आ जाएगा। तो x² माइनस 200x, इसको इधर ले आएंगे हम, वैल्यू को 2,40,000 को, ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बराबर है 0। अब इस 200 का हमने फैक्टराइजेशन करना है, जिससे हमारे पास 2,40,000 आ जाए। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 600 माइनस 600x प्लस 400x। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,40,000 आ जाएगा, बराबर है 2,40,000 इज इक्वल टू 0। तो ये x का x ऐसे ही उतर आएगा नीचे, x का। तो इसमें से x कॉमन लेंगे पहले इन दोनों में से, तो x माइनस 600, ओके। तो इसमें से कॉमन लेंगे हम 400, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 600 x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का है सॉरी,
x इज इक्वल टू 600 और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास -400। तो माइनस की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो हमारे पास 600 आ गई। यस जो हमने ऊपर अज्यूम किया था x इज इक्वल टू ओरिजिनल स्पीड, राइट। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ जो हमने निकालना है। वो कहता है द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ड्यूरेशन मीन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो शुरू में ही दिया हुआ है 600 किलोमीटर, दिस इज़ गिवन यू, यस। और स्पीड हमने निकाल ली है, तो 600 डिवाइड बाई 600, तो ये कट जाएगा, 600 से 600 1 आ जाएगा। तो 1 और यस 1 घंटा जो है वो उसका ड्यूरेशन है उस फ्लाइट का एक्चुअल में। ये हमने सोल्व कर लिया। इसमें देख लीजिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे हायर क्वालिटीज़ में आ रहा है, सब में आ रहा है, क्लरिकल से लेके PO TO सब में आ रहा है ये। तो कोई फिर भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट्स बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ए मैन कैन रो टू ए प्लेस विच इज़ 120 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 35 आवर्स। तो इसमें क्या है कि वो 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाता है और फिर 120 वापस आता है, तो टोटल 35 घंटे लगते हैं उसको। और वो रियलाइज करता है, ही रियलाइज, क्या रियलाइज करता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहली लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो ही रियलाइज दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। कि वो सेम टाइम में जब स्ट्रीम के साथ आता है, मतलब डाउन स्ट्रीम आता है तो वो 4 किलोमीटर तय करता है, और जब अप स्ट्रीम जाता है तो 3 किलोमीटर करता है इन द सेम टाइम। ठीक है जी। फाइंड द रेट ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर्स। तो इसको क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। तो जब भी जो चीज़ निकालनी है उसमें पहले उसको अज्यूम कर। लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x, और रेट ऑफ करंट जो उसका बहाव है उसको आप y मान, आप कुछ भी मान सकते हैं, x y a b। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 120 किलोमीटर वो जब डाउन आएगा 120, ठीक है जी, तो क्या लगेगा x प्लस y। और दूसरे केस में उसको लगेगा 120 बटे x माइनस वाई, क्योंकि इनका जो डिफरेंस निकालेंगे ना तो वो हमारे पास, जो मैंने पहले भी बताया, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर रहा था। तो डाउन में क्या बनेगा x प्लस वाई, और अप में क्या होगा, सॉरी डाउन में होगा x प्लस वाई और अप में होगा x माइनस वाई। तो इन दोनों को ऐड कर दें, ये टाइम लगना था डाउन का, ये अप का लगना था, तो 35 घंटे दिए हैं उसने। एक तो ये कंडीशन उसने दी है। दूसरी कंडीशन जो उसने दे दी, क्योंकि इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो भाई हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं आप, पेपर में कई बार आ जाता है, तो हिट एंड ट्रायल से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंड वो कहता है कि जब वो डाउन आता है तो उसको 4 किलोमीटर वो कवर करता है डिस्टेंस, और उसकी स्पीड क्या होती है x बाई वाई। और ये किसके बराबर उसने कह दी है, सेम टाइम लगता है 3x माइनस वाई जब वो अप जाता है। तो हम इस इक्वेशन से हम आंसर निकाल लेंगे बड़ा इजीली। तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू एक तरफ ले लीजिए 4x माइनस 3x, y को एक तरफ ले लीजिए 3y प्लस 4y। तो ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x, तो 3 प्लस 4 7 7y। तो आपके पास आ गया x बाई वाई बाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 और 7/1। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 7 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमने स्टिल वाटर में
हमारा क्या आएगा, वो 7 आएगा, यस, और इसमें 1 आएगा रेट ऑफ करंट। तो हमने क्या निकालना, रेट ऑफ करंट, तो ये हमारा आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 1 बाई द क्रॉस मल्टी। इसको हमने अगर चेक करना हो तो यहाँ पर आप 7 और 1 की वैल्यू पुट कर लीजिए, देखना आपका आंसर वही आएगा, 7 + 1 + 120, 7 - 1 इज इक्वल टू 35। तो ये आ जाएगा 120/8, तो 8 इससे कट जाएगा, ये 15 जमा 120/6, तो 6 इससे कट जाएगा 20, 15 और 20 क्या होगा, इक्वल टू 35। इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, यहाँ पर रेशियो दे दी उसने, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट इज 10:1। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई द बोट टू कवर 1/a किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ये देखो, अब 1 किलोमीटर अगर वो कहता है कवर करता है इन डाउन स्ट्रीम, टू द टाइम टेकन बाई द बोट टू कवर a-60 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 3/2, 3:2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू निकालो। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आए, उसमें आप सबसे पहले स्टिल और वाटर की हमेशा मान लिया करो, करंट मान लिया करो या स्ट्रीम मान लिया करो, तो उससे क्वेश्चन बड़ी जल्दी सोल्व हो जाता है। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x km/h। ये याद रखना, km/h वगैरह। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम और द करंट रेट, बात एक ही है, इज इक्वल टू y km/h, राइट। अब एज पर द क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस इज इक्वल टू a, दिस इज गिवन, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में x/y इज इक्वल टू 10:1 दी हुई है, ठीक है जी। तो इसमें हम अप और डाउन स्ट्रीम का निकाल सकते हैं। तो x + y इज इक्वल टू 10 + 1 इज इक्वल टू 11 एंड x - y इज इक्वल टू 10 - 1 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास 9 रेशियो आ गया 1। और यू कैन राइट दिस x + y अपॉन x - y इज इक्वल टू, ये हम आजूम करके चल रहे हैं, मान लो ये 1 है, कुछ भी मान सकते हैं। अब हमारे को दिया क्या हुआ है, वो कहता है कि जब वो 1 किलोमीटर जाता है डाउन में, तो उसका जो डाउन का, ये डाउन का था स्पीड, ये आपका था, तो x + y है, रेशो, इनकी रेशो में दिया हुआ है। तो जब वो a-60 है, तो दिस इज x - y इज गिवन यू 3:2, दिस इज गिवन, क्लियर। तो और वी कैन राइट, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन वी कैन राइट इन दिस वे, a/x + y अपॉन a-60 डिवाइड बाई x - y इज इक्वल टू 3/2। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें। और इस इक्वेशन को हम आगे फिर ऐसे लिख सकते हैं, a/x + y, जब ये होगा ये उल्टा हो जाएगा ऊपर आके ना, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि डिवाइड है ना, तो डिवाइड में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये इंटू का निशान लगा रहा हूँ, तो x - y ओवर a - 60
इज इक्वल टू 3/2, दिस इज गिवन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये जो x है, x प्लस वाई की वैल्यू हमने यहाँ जो पहली रेशो दी हुई थी वहाँ से लिया, ये ले लेनी है। x प्लस वाई की 11 है और 9 है, इसको हम पुटअप कर लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं, दीज टू वैल्यू, वो हम यहाँ पे पुटअप करने जा रहे हैं। तो x प्लस वाई इज गिवन यू 11 इंटू एक्स माइनस वाई इज गिवन यू 9 डिवाइड बाई a माइनस 60 इज इक्वल टू 3/2। तो अब इसको हम ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 9a अपॉन, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को a और 60 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11a माइनस 660। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पेपरों में आ रहा है रेशो के बारे में, डिवाइड बाई 3/2। ठीक है जी। अब फिर इसको आगे फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 9a से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 18a, और ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा विद दिस 11a और माइनस 660। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 11a इज इक्वल टू 33a, माइनस 660 को जब 3 से करेंगे तो 1980 आ जाएगा। इसको हम फर्दर जब करेंगे आपस में 18a को इधर ले आएंगे तो 33a माइनस 18a इज इक्वल टू 1980। तो ये हमारे पास आ गया 15a इज इक्वल टू 1980। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको डिवाइड बाई 15 करेंगे, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 132 आ जाएगा। तो a की वैल्यू ये आ गई। डिस्टेंस कितना है? 132। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार देख के अपने आप खुद कोशिश करने की। बहुत रेशो में क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, हर तरह के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम, और 5-7 मिनट लेंगे आपके। रोहित इज रोइंग हिज बोट इन द रिवर। He takes 6 or less for rowing downstream than he rowing upstream in a trip that is 12 miles one way। 12 किलोमीटर का एक यात्रा है आने जाने की। 12 एक तरफ है, 12 दूसरी तरफ है। एक तो उसने दिए इक्वेशन दी है, इससे एक इक्वेशन ये बनेगी इन हीज रोइंग रेट, इफ़ हीज रोइंग रेट इज डबल। वो कहता है कि एक केस और दिया उसने सेम में, कि अगर वही आदमी अपनी रोइंग रेट जो है, वो जो नाव को चलाने की अगर डबल कर लेता है, तो देन ही टेक 1 आवर्स लेस, तो उसको 1 घंटा कम लगाता है। फॉर रोइंग डाउन स्ट्रीम देन ही रोइंग अप स्ट्रीम। ठीक है जी, तो उसको 1 घंटा कम लगता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट ऑफ द रिवर इन माइल पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं। एक पहला है जब 6 घंटे लेस है, दूसरे में 1 घंटा लेस है। तो इन दोनों की हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वही मान लेंगे स्पीड इन स्टिल वाटर, लेट। हमेशा ये मान के चलिए, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। पेपर में आप कई पॉइंट इसमें शॉर्ट कर सकते हैं अपने मेंटल कैलकुलेशन, अच्छी मेंटल कैलकुलेशन से आप लोगों को कम समय में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। स्पीड इन स्टिल वाटर मान लीजिए, मानना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स, और स्पीड रेट ऑफ करंट, वही दोबारा से मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और खुद कोशिश करिए, सोचिए, उससे आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ रहा है, खासकर जो हाई लेवल की हैं, कैट का पेपर है, नाबार्ड है, आरबीआई है, और सीसेट है, सेबी है, बैंक पीओ है, एसएससी है, क्लरिकल में भी आजकल वो डाल रहा है, क्योंकि कंपटीशन हार्ड है भाई। तो अब 12 किलोमीटर देखो जी वो जाता है। ठीक है जी, तो इसमें हम यहाँ पर अप और डाउन स्ट्रीम का भी निकाल लेंगे। जब हमने मान लिया तो डाउन में क्या आएगा, स्पीड बनेगी x प्लस वाई, और अप में बनेगी x माइनस, सॉरी
एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने स्टार्टिंग में अपने मन में रख लेनी है। अगर तो लिख के देखनी है लिख के देख लेना, पर क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है, पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे माइंड में रख सकते हैं। अब देखो पहले केस में 2 केसेस हैं इसमें। फर्स्ट केस में वो 12 किलोमीटर जाता है, तो जब वो डाउन आएगा 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपको पता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होती है। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई। और ये उसने किसके बराबर दी है, जब वो डाउन मतलब जाता है दूसरी तरफ जाता है 12 माइल, और उसमें स्पीड है उसकी एक्स माइनस वाई -6, तो 6 घंटे कम लगते हैं, तो -6 हम इसमें से कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इक्वलेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाई 12 कर दो सबको। जब डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस वाई। अब मैं पहली इक्वेशन कर रहा हूँ, दूसरी को भी करेंगे। 1x माइनस वाई, सॉरी ये इक्वल है, यहाँ पर माइनस है, 6/12। ठीक है जी। तो ये कट जाएगा 1/2y। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट इक्वेशन है ये आ गई। तो इसका एलसीएम लेंगे भाई, वही x² माइनस y² आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटे इसको मैं थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर दूँ, इसको यहाँ पर मैं अब माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर इस साइड पे इधर ले आया मैं, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेना, ये माइनस हो गया और ये इक्वल का साइन इधर आ जाएगा। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को पता होगा। तो इन दोनों का मैं एलसीएम यहाँ पे ले रहा हूँ, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा बाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब इसको डिवाइड करेंगे x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। ये x जो है ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, इक्वल टू -1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -2y डिवाइड बाई x² माइनस y² इज इक्वल टू -1/2। भाई इनमें जो माइनस प्लस के साइन है वो बड़े ध्यान से आपने देखने हैं भाई, उसमें गलती ना खा देना। तो बाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -x², क्योंकि ये माइनस का साइन है यहाँ पर। जब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनके साइन बदल जाएंगे, -x प्लस y²। ठीक है जी। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी जो फॉर्मेशन उसने दी है भाई, सेकंड फॉर्मेशन, जब इसमें 1 आवर लेस होता है तो उसकी इक्वेशन भी हम लिखेंगे। तो उसमें वो कहता है कि जो उसकी रोइंग कैपेसिटी है वो 2x हो जाती है, डबल हो जाती है। ही इज सेइंग दैट 2x, ये लिखा हुआ है डबल्ड। करंट का रेट तो वही रहेगा, वाई का वही ही रहेगा, क्योंकि नदी की जो धारा है वो तो वही रहेगी। अब उसकी स्पीड होगी 2x। तो इसमें हम इक्वेशन, इसी तरह की इक्वेशन फिर दोबारा बनाएंगे। तो अब वो क्या आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई 2x, क्योंकि x की जगह अब ये 2x हो गया भाई, ये प्लस y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2x माइनस y -1। यहाँ पे 1 घंटे का फ़र्क आता है। ठीक है जी। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम इन दोनों का यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, साइन चेंज करना है जो यहाँ पर किए थे। चलो मैं एक बार यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए इसमें। तो -12 बाई 2x माइनस वाई, क्योंकि जब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई का। तो ये आ जाएगा x² माइनस y² होता है, उसी से मैं फार्मूले से ले रहा हूँ। जब कभी हम अलजबरे की असाइनमेंट करेंगे तो इसमें आप सारा क्लियर कर देंगे। 2x माइनस वाई दे दिया, माइनस a² माइनस b² 2y। तो अब जब 4x² माइनस y² को 2x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस वाई। तो 2x माइनस वाई को 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास भाई 24x माइनस 12y। और ऐसे ही जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2x प्लस वाई आएगा, उसको हम -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई
24x प्लस 12 माइनस है ना यहाँ पर, तो ये भी माइनस ही रहेगा साइन, तो ये माइनस का आएगा -12y। तो ये -24x और प्लस 24x कट जाएंगे, इज इक्वल टू -1, दिस इज़ गिवन यू। तो बाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, वो इधर होगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये माइनस का आ जाएगा 12y और ये -12y 24 हो जाएगा, तो -1 इधर है, ठीक है जी। तो -24y इज इक्वल टू, ये बाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो है ये जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4x² प्लस y²। भाई जिनका हायर कंपटीशन है इसको ध्यान से देख लेना, जो हायर कंपटीशनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैट के लिए, आरबीआई के लिए, सेबी के लिए, नाबार्ड के लिए, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन, या एसएससी के लिए, सीडीएस, एनडीए के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टफ़ क्वेश्चन डालता है वो, टफ़ तो नहीं कह सकते, हार्ड है थोड़ा, ठीक है जी। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, इस इक्वेशन को हम और इजी वे में भी लिख सकते हैं, ताकि हमारा, अब इसमें से कोई x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, y² -x² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन को भी हम इजी वे में लिख लेंगे, ठीक है जी, ये रही हमारे पास। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y² -4x², ये 4 है, 9 ना समझ लेना, प्लस 24y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो इसमें से अब हम कोई चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या है, मान लो हमने x ख़त्म करना है, मान लो ये है x है, साइन का ध्यान रखना भाई, कोई गलती ना खा जाए हम, माइनस इधर आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन है, मान लो मैं इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, -y², बात एक ही है। अब ये जो इक्वेशन है ये, ठीक है जी, तो क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ करंट पूछा हुआ उसने, तो हम इसमें से x ख़त्म कर लेंगे, बेटर यही है। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे और इस इक्वेशन को ऐसे रख लेंगे, उससे x हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो पहले वाली इक्वेशन को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एक मिनट जी, y² -4x² प्लस 16y इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन जो है ये एज इट इज़ हम इसके नीचे रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी y² -4x² प्लस 24y इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये -4x और ये प्लस का हो गया, ये आपस में कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 4y² -y² है, तो ये 3y² -24y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y² इज इक्वल टू 24y। तो ये y है, तो ये y इधर कट जाएगा, ये इधर से ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3y इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज अवर आंसर। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हार्ड है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। पर जो हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कैट की है, नाबार्ड की है, मैं पहले भी बताया, तो वो इसको बड़े ध्यान से देख लें। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करेंगे बहुत अच्छे, जो न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
A canal is 120 kilometer long from X to Y. Two boats start rowing towards each other from X and Y at 9 AM. ठीक है जी, तो 9 AM पे वो स्टार्ट होता है उनकी जो यात्रा है। तो उसके पास हमारे पास 120 किलोमीटर की कैनाल है। ये पानी का बहाव जो है वो चल रहा है, ये एक्स और ये वाई है, 120 किलोमीटर है। तो एक जो है वो इधर चलती है नाव, दूसरी इधर चलती है, और दोनों की जो स्टिल वाटर में स्पीड है उसने 6 किलोमीटर पर आवर दी है, 6 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट है वो उसने 4 दिया है, 4 किलोमीटर। ठीक है जी, तो इसमें जो डाउन स्ट्रीम में उसका आएगा वो 6 + 4 आएगा, बराबर है 10 किलोमीटर पर आवर, और जो अप में आएगा मेरे भाई वो 6 - 4 2 किलोमीटर आएगा। क्लियर हो गया जी सबको। अब ये जो दोनों हैं वो वही जैसे हम कार वो अपना ट्रेन वाला करते थे, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर ये स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम और इसकी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, जब ये दोनों आपस में आमने सामने से आ रही होती हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन पे होती हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, 10 + 2 = 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड ये आ गई। डिस्टेंस कितना तय कर रही हैं उसने दिया हुआ है, 120 किलोमीटर कैनाल है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम = डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस इज 120 एंड स्पीड मीन रिलेटिव स्पीड = 10, 12 दी हुई है तो ये कट जाएगी, तो 10 घंटे लगेंगे उनको आपस में मिलने में। तो उन्होंने 9 बजे यात्रा ये स्टार्ट करी थी आमने सामने से। तो 9 AM में हम +10 आवर्स ऐड कर देंगे, तो 9 और 3 12 बज गए, बाकी बज गए 7, तो 7 PM पे वो दे विल मीट अगेन इन द। ये न्यू क्वेश्चन है, आजकल कई एग्ज़ाम में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो बी केयरफुल। पहले ये ट्रेन्स में कंपैरिजन करता था, अब उसने कैनाल में भी शुरू कर दिया। तो 7 PM पर दोनों मिल जाएंगे। लो ये क्वेश्चन हो रहा है। अब पहले ये जो चोर और सिपाही का होता था, ये उस पर जीप और उसके दिखाता था कार पे, पर इसने अब नदी में भी दिखा दिया, रिवर में भी। तो वो कहता है थीफ स्टार्ट रोइंग अप बाय बोट फ्रॉम एक्स इन रिवर एट 10 AM। वो 10 PM रात हुई, तो उसने कहा चलो भाग लो भाई, 10 PM पे। अब कहाँ पर जा रहा है वो, अप, रोइंग अप भी उसकी स्पीड अप में क्या होगी, x - y। तो इन स्टिल वाटर उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर, और जो करंट है रिवर का वो 2 है। तो अप में स्ट्रीम क्या आएगी, अप स्ट्रीम में स्पीड आएगी, अप स्पीड आएगी 10 - 2 = 8 किलोमीटर पर आवर। अब व्हाट हैपन्ड आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद। इसका मतलब इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर थीफ विल कवर 8 किलोमीटर। अब पुलिस को 8 किलोमीटर के बाद है उसको क्या करती है, आफ्टर 1 आवर द पुलिस पार्टी स्टार्ट चासिंग द थीफ बाई शिप फ्रॉम सिटी एक्स। वही सेम स्पेस से एक्स सिटी से उसको करती है, और पार्टी की जो पुलिस पार्टी है उसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर है। ठीक है जी, वो भी अप करेगी। तो पुलिस पार्टी की जो स्पीड आएगी अप स्ट्रीम में वो 12 पुलिस इन अप स्ट्रीम स्पीड 12 - 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 किलोमीटर करंट है। तो नेट स्पीड क्या आएगी, 10 किलोमीटर पर आवर्स।
अब दोनों दौड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन। पुलिस उसके पीछे है और पुलिस ने जो कवर अप करना है डिस्टेंस वो 8 किलोमीटर का करना है, और जो चोर है उसकी स्पीड थीफ की 8 किलोमीटर है और पुलिस की 10 है। तो सेम डायरेक्शन पे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आपस में सब्ट्रैक्ट होती है। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, पुलिस की स्पीड है पुलिस माइनस थीफ। ये मैं क्योंकि वर्ड इसमें 8, 10 वगैरह दोबारा बार बार आया तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो पुलिस की 10 है और थीफ की 8 है, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर पर आवर्स की रिलेटिव स्पीड आ गई जब पुलिस उसको चार्ज करेगी, उसके पीछे भागेगी। तो हमने टाइम निकालना है कितने टाइम में पुलिस उसको कवर करेगी। तो पुलिस ने जब स्टार्ट किया 1 घंटे बाद, तो पुलिस कब स्टार्ट हुई, 10 बजे तो वो हुआ था चोर, तो 11 AM पे हुई। तो 11 AM के बाद इतना टाइम पुलिस को लगेगा उसको पकड़ने में। तो डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितनी है, डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। जो पुलिस 8 किलोमीटर, चोर जो है पहले 8 किलोमीटर तक दौड़ चुका है, तो पुलिस की स्पीड ज़्यादा है तो उसने वो 8 किलोमीटर कवर करना है। रिलेटिव स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर्स 30। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये इक्वल टू 4 आ गया। तो 4 आवर्स में पुलिस उसको पकड़ लेगी। 11 बजे उसके पीछे पुलिस भागी है, 4 घंटे उसको लगेंगे। 4 AM ना 4 PM है, सॉरी, क्योंकि 10 PM पे था ना तो 1 घंटे बाद चलता। तो 11 PM प्लस 4 आवर्स मीन 3 AM। नेक्स्ट डेट 3 AM पे पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस असाइनमेंट। ठीक है जी, तो आप लोगों का धन्यवाद है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए हमने 12 क्वेश्चन लिखे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे कर लीजिए। पेपर में आपको कोई ना कोई एक आधा मिल जाएगा डेफिनेटली। इसके बाद साथ हमने रेसिस के ऊपर भी असाइनमेंट डाली है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और स्पीड एंड टाइम के ऊपर कार्स, जीप, ट्रेन, एक्सेट्रा की अलग अलग 4 असाइनमेंट्स हम टोटल इस पर डाल रहे हैं। तो आप उन सबको देख के अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। माई बेस्ट विशेस फॉर योर एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैं अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप सक्सेस हों, आपको अच्छी नौकरी मिले, आप स्कूल कॉलेज में टॉप करें इन असाइनमेंट्स को देखते हुए। इसके अलावा और भी हमने बहुत मैथमेटिक्स और अदर असाइनमेंट डाली हुई हैं, उसको आप देख सकते हो। तो आपको अगर ये असाइनमेंट अच्छी लगी हो, आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब करें नोबल यूथ पर। बाय, आई विल मीट यू अगेन विद न्यू वीडियो ऑन नोबल यूथ यू टर्न ट्यूब चैनल पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।